With the Lok Sabha elections drawing closer by the day, political parties are preparing hard for the crucial test. However, the obscene video of BJP's Upendra Rawat that surfaced on social media caused the Barabanki MP from backing out of the contest. Our correspondent Shiv Kripal Mishra discusses with political analyst Rishi Bhardwaj on the issue. Let's have a look. नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के आज दो उम्मीदवार एक तरह से मैदान छोड़कर चले गए। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 195 उम्मीदवार तय किए जो पहली सूची में नाम थे। उन पहली सूची के नाम में देखा जाए तो 51 प्रत्याशी केवल उत्तर प्रदेश से थे और उन उत्तर प्रदेश में आज बाराबंकी लोकसभा सीट से उपेंद्र रावत ने एक तरह से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। चुनाव लड़ने के पीछे न लड़ने के पीछे जो कारण बताया वह सोशल मीडिया पे हो रही वायरल वीडियो था। वह क्या वीडियो था और वो वायरल वीडियो की वजह से आखिर उपेंद्र रावत क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं ऋषि भारद्वाज। इनसे हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है सांसद उपेंद्र रावत का, आखिर वो क्या है और उसके पीछे की साजिश कैसी है और किस तरह से आखिर उन पे ये भारी पड़ रहा है। ऋषि शिव जी, देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ठोक बजाकर और बड़ी लंबी मंत्रणा के बाद, काफ़ी सर्वे करने के बाद ये टिकट फाइनल किए थे और ये भी माना जा रहा था कि ये वो सीटें हैं 51 जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही जीतना है। ऐसे में उपेंद्र रावत जो कि बाराबंकी लोकसभा से प्रत्याशी हैं, वर्तमान में ये सांसद भी हैं, इनका एक अश्लील वीडियो वायरल होता है। पार्टी दबाव में है, पार्टी की किरकिरी हो रही है, तो ऐसे में पार्टी की तरफ से तो मुझे नहीं लगता अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया है। हाँ, एक्स पर उपेंद्र रावत की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता हूँ मैं चुनावी राजनीति से दूर रहूँगा। ऐसा तो है नहीं कि ये वीडियो एकदम से आया, क्योंकि उपेंद्र रावत खुद कह रहे हैं कि वीडियो काफ़ी पुराना है। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, यकीनन ऐसा ही होगा कि जो और भी बीजेपी के नेता टिकट का प्रयास कर रहे थे, जब उनको लगा कि उनको टिकट नहीं मिला है तो ये वीडियो उनके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है, उन्होंने इसको सोशली वायरल कर दिया और जो वो चाहते थे वो हो भी गया है। अब पार्टी के ऊपर ये दबाव है कि वो इन चीज़ों से कैसे निपटे। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, साफ सुथरे चरित्र की बात करती है। ऐसे में उपेंद्र रावत की जगह जो भी प्रत्याशी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत होगी वो ये होगी कि जिस प्रत्याशी को वो लेके आए तो वो कैसे साबित करे कि ये बहुत अच्छा प्रत्याशी है। दूसरा ये कि जो माहौल बन चुका है पूरी लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी उससे कैसे निपटे। आपको पता है, अयोध्या से बगल की सटी हुई सीट है, राम मंदिर बन चुका है, पूरे में राममय हो चुका है, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान में होगी? क्यों शिव जी? नहीं, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इस बात में बहुत हद तक सत्यता तो है ही है कि जिस तरह से राम मंदिर का हुआ निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हुई और राममय कर दिया गया पूरे देश को, तो ऐसे में मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दबाव में भी है, क्योंकि यह दबाव का ही नतीजा है कि न केवल उपेंद्र रावत बल्कि अभी आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह, जो कि सिने अभिनेता हैं भोजपुरी फिल्मों के और वो एक गायक भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कहा जाए कि जो प्रस्ताव था या जो उनको भेजा जा रहा था टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया और सार्वजनिक रूप से एक्स पर उन्होंने एक तरह से ट्वीट किया कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब आप देखिए ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत किरकिरी की बात हो गई कि उन्होंने इतना ठोक बजा के किसी को टिकट दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जैसे व्यक्ति के सामने, जो कि कभी भाजपाई हुआ करते थे, और उस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। वो पार्टी फोरम में भी अपनी बात रख सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो सकते में है ही है कि इतनी किरकिरी हो रही है कि कोई प्रत्याशी
जिसको उन्होंने दिया, और वो भी ऐसे टाइम पे कि जब कहा जा रहा है कि अगली बार फिर से मोदी सरकार और पूरा देश राममय है, भारतीय जनता पार्टी ही अगली सरकार बनाने जा रही है, और ऐसे में एक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लेता है तो दबाव में तो है ही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पवन सिंह ने आखिर नाम वापस क्यों लिया। उसके पीछे सूत्रों का ये कहना है कि पवन सिंह बिहार से एक सीट चाह रहे थे ताकि जो है वो आसानी से जीत सके, क्योंकि उनका ये था कि भोजपुरी भाषी है, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, तो एक आसान सीट हो सकती थी। लेकिन आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के कद के सामने पवन सिंह ने हो सकता है अपने को बहुत छोटा महसूस किया हो, तो इसलिए उन्होंने वापस लिया। रही बात नहीं, तो अब इसका मतलब तो साफ है कि पवन सिंह अपने कद को अगर छोटा महसूस किया, इसका मतलब कि व्यक्ति विशेष की अब बात आ गई, तो फिर विचारधारा, राममय, राम मंदिर, मोदी की गारंटी फिर ये कहाँ गई? तो मोदी की गारंटी की आप बात कैसे कर सकते हैं? आप ये जो 51 टिकट देख रहे हैं इसमें आप बताइए मोदी की गारंटी कहाँ है? बिल्कुल 15 दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि 30 से 35 टिकट कटेंगे। आप बताइए हेमा मालिनी का टिकट वापस आता है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि हेमा मालिनी का टिकट कटना ही कटना है। कई न्यूज़ चैनल, कई न्यूज़पेपर और कई बड़े नेता भी ये कह रहे थे कि हेमा मालिनी का टिकट कटेगा, महेंद्रनाथ पांडे का टिकट कटेगा, इनका कटेगा, उनका कटेगा। किसका कटा? किसी का नहीं कटा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी दबाव में है। वो समझ रही है कि राम मंदिर का मुद्दा भले हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो जिसका उनको आभास हो गया या उनकी सर्वे रिपोर्ट ने कह दिया हो कि अगर आप प्रत्याशी बदलते हैं या चीज़ों को करते हैं तो आपको हार का सामना करना पड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला रही है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, आप मानते हैं कि मोदी की गारंटी, अगर मोदी की गारंटी होती तो आप किसी भी कार्यकर्ता को उठा के टिकट दे देते, वो जीत के आ जाता, जब इतना ही था। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये बात हो रही है, अभी आप ही ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत होगा, और ये जबकि पूरा देश राममय हो चुका है और राम मंदिर की बात हो रही है, अब ऐसे में मोदी की जो एक अपनी गारंटी लेके चल रहे हैं, अब मोदी, अब देखिए कि तमाम जो नेता और मंत्री हैं अपने नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी परिवार लिखने लगे हैं। तो इन सब बातों को से नहीं लगता कि उनके दिमाग में एक अभी से बात आ चुकी है कि उनकी सरकार बन रही है? देखिए, वो मान के चल रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन आप जिस तरह से बात करते हैं ना कि हमने एक उम्र का वो बंधन बना दिया है कि उस उम्र में, आप देखिए कुछ ऐसे सांसद हैं जिनका उम्र का वो पूरा हो चुका है लेकिन उसके बाद भी वो है मैदान में। कई सांसद तो ऐसे थे जिनको ये पता था कि उनका टिकट कट ही रहा है। अच्छा, अभी ये बताइए कि बाराबंकी में आपको क्या लगता है? बाराबंकी जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक, अगर आपसे पूछा जाए कि किसको ये उतारना चाह रहे होंगे या कौन हो सकता है, आप अगर इसके बारे में कुछ बता सकते? देखिए, बाराबंकी से जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रियंका रावत एक बड़ा नाम है वहाँ पर, और पार्टी उस पर जो है कर भी सकती है कि हाँ, सोच सकती है कि हाँ प्रियंका रावत को उतार सकते हैं। प्रियंका रावत पिछली बार भी, इससे पहले उपेंद्र से पहले वो सांसद रह चुकी हैं और महिलाओं के बीच में उनकी छवि भी अच्छी है। दूसरा, हैदरगढ़ से विधायक हैं दिनेश, उनका नाम भी चल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रियंका रावत को टिकट दे सकती है, क्योंकि प्रियंका रावत की जो छवि है, दूसरा उपेंद्र से जो उनको डैमेज हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल वो एक महिला को टिकट देकर कर सकते हैं। राजरानी रावत का भी नाम चल रहा है, तो हो सकता है प्रियंका या राजरानी रावत में से किसी को, महिला को अगर उतार देते हैं इस सीट से तो बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि राजधानी से सटी हुई सीट है, उधर अयोध्या से सटी हुई सीट है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की एक बड़ी फौज यहाँ खड़ी करेगी कि जिससे उनके लुभावने वादों से, उनके चेहरे से, उनकी बातों से जो वहाँ का वोटर है वो इस अश्लील वीडियो को भूल जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। फिलहाल उपेंद्र रावत ने अपने नाम की घोषणा स्वयं यह करते हुए किए हैं कि वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते। यह भावनात्मक तरीके से जो उन्होंने बात कही है, जब तक कि आधिकारिक बयान इनके विपक्ष में आता, इनके विरुद्ध आता, इसके पहले ही इन्होंने जिस तरह की भावनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने नाम को स्वयं वापस मान लिए हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बाराबंकी लोकसभा सीट पर, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक मजबूत गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर बाराबंकी पर, जहाँ की पहले से ही वहाँ अगर देखा जाए तो पुनिया
और अपने उनके जो बेटे हैं वो चुनाव के मैदान में होंगे और वो भी एक कद्दावर नेता हैं। अब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी किस तरह से और कितनी ताकतवर प्रत्याशी उतारती है। हाल फिलहाल इतना ही। आप हमारे डिबेट में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।